Hello student, 10th class. I am teaching you second lesson. Name is on values. सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं. इससे फर्स्ट पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वॉल्व वायलेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस और एजुकेशन कंट्रीब्यूशन, इनके बारे में हमने पढ़ा. अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस, यानी किस प्रकार से व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही भयानक बन जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. व्हेन ए पर्सन इज यंग, यानी जब व्यक्ति छोटा होता है यानी युवा होता है, ही शुड बी मेड अवेयर ऑफ आउटवर्ड वायलेंस क्रुएल्टी, और उसे जो है जान लेना चाहिए कि हिंसा क्या होती है, आउटवर्ड यानी बाहरी हिंसा क्या होती है और बाहरी क्रुएल्टी यानी कि जो है निर्दयता क्या होती है, इसके बारे में जान लेना चाहिए. एज वेल एज इनवर्ड वायलेंस, और उसी प्रकार से आंतरिक हिंसा के बारे में भी उसे जान लेना चाहिए. एंड वंस पर्सन इज एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स, और जो व्यक्ति इन चीजों के बारे में जब जान लेता है तो क्या होता है, हिज माइंड बिकम्स थिंग्स और, यानी कि जो उसका माइंड है वो सोचने लग जाता है यानी विचार करने लग जाता है. बट इफ वन रिमेन इग्नोरेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, परंतु जब कोई व्यक्ति इनके बारे में इग्नोरेंट रहता है, अनजान रहता है, तो द लाइफ यानी ही लिव्स अ लाइफ विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड विदाउट जनरसिटी. तो व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीता है, विदाउट लव, बिना प्रेम के जीवन जीता है, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह का जीवन जीता है, विदाउट चैरिटी, बिना दान का यानी दान नहीं देता, एंड विदाउट जनरसिटी, और बिना जनरसिटी उदारता, यानी उसके अंदर कोई उदारता नहीं होती, यानी जो है दूसरों के साथ परोपकार का कार्य वो नहीं करता है. देन लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, तब वो जीवन जो है उसका टेरिबल बन जाता है यानी भयानक हो जाता है, बहुत दुखी उसका जीवन बन जाता है. नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं ऑथर्स व्यूज अबाउट द ओल्ड एंड न्यू कल्चर, यानी कि जो लेखक है उनका ओल्ड कल्चर के बारे में, पुरानी संस्कृति और न्यू संस्कृति के बारे में क्या विचार है, ये इस जो है थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं. द ऑथर सेज दैट द ओल्ड कल्चर हैज built a society based on violence and aggressiveness, यानी कि लेखक ये कहते हैं कि जो पुराने व्यक्ति हैं उन्होंने जो संस्कृति बनाई है वो किस पर आधारित बनाई है, एग्रेसिवनेस यानी कि जो है हिंसा पर आधारित और आक्रामकता पर आधारित जो है उन्होंने इस समाज को बनाया है, इस सोसाइटी कल्चर को बना दिया है. एंड दिस हैज कॉज्ड ऑल कंफ्यूजन एंड ऑल मिजरी, और इससे सब जो है कंफ्यूजन, भ्रम उत्पन्न हो गया है, और मिजरी यानी कि जो है दुख, सब तरफ जो है दुख ही दुख नजर आता है. इस प्रकार का उन्होंने कल्चर, संस्कृति को बनाया. नेक्स्ट, ऑल कल्चर इज स्टेड, बरीड, बर्न्ड, एक्सप्लोडेड एंड वेपोराइज्ड, यानी जो पुरानी संस्कृति है वो क्या मृत हो गई है, बर्न हो गई है, एक्सप्लोडेड यानी विस्फोटित हो गई है, वेपोराइज्ड यानी जो है गायब हो गई है, जैसे कि वाष्पित कहते हैं जो है हम साइंस लैंग्वेज में, तो वो यानी कि गायब हो गई है. इट इज द ओल्ड जनरेशन विच हैज क्रिएटेड वायलेंस, और पुरानी जो है जनरेशन है, पीढ़ी है, उसने किस प्रकार का यानी कि जो है जनरेशन उत्पन्न की है, क्रिएटेड वायलेंस बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, इस प्रकार की वायलेंस उत्पन्न की है जो एग्रेसिवनेस पर यानी कि जो आक्रामकता पर आधारित है. द older generation have produced this world full of inward outward cruelty, और जो है इस पुरानी जनरेशन ने किस प्रकार का यानी कि जो है संसार उत्पन्न किया है जो फुल ऑफ आउटवर्ड क्रुएल्टी यानी बाहरी जो है निर्दयता से आधारित है. मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, यानी व्यक्ति के व्यक्ति से प्रति जो है निर्दयता पर आधारित है, वो भी ईश्वर के नाम पर. नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर. इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी आत्म महत्व के नाम पर भी व्यक्ति एक के प्रति दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है बाहरी हिंसा करता है, बाहरी निर्दयता
चिंता करता है, इस पर आधारित जो है हमारा एक कल्चर, हमारा समाज इन्होंने उत्पन्न कर दिया है। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, यानी परिवार की सुरक्षा के नाम पर भी, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हिंसा करता है या निर्दयता करता है। There is no love, no kindliness, no generosity and no charity, और इस वजह से न कोई दयालुता है, काइंडनेस है, न जनरसिटी उदारता है, और न चैरिटी, न कोई दान है, यानी दान करने जैसी भावना व्यक्तियों के अंदर नहीं है। He says that there is great need to develop a new culture, और इसलिए जो लेखक कहते हैं कि हमें नई संस्कृति को डेवलप करना, विकसित करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ लव, अफेक्शन, चैरिटी, पैशन एंड जनरसिटी, और जिसमें किस प्रकार की यानी भावनाएं सम्मिलित होनी चाहिए, उसमें आधारता की, प्रेम की भावना, पैशन धैर्यता की भावना, जनरसिटी उदारता की भावना सम्मिलित होनी चाहिए। इस प्रकार के जो है हमें एक जनरेशन उत्पन्न करनी। He says that we will have to change the old culture, वो कहते हैं कि हमें जो पुरानी कल्चर है उसे बदलना ही पड़ेगा। For the sake of our future generation, यानी हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, we must create a world full of joy and clarity, इस तरह से हमें अपना जो संसार है उसे आनंद से भरा हुआ, स्पष्टता से भरा हुआ बनाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आ जाते हैं द वर्ड ऑफ नेचर, बी बेस्ट एंजॉय, यानी किस तरह से, यानी कि जो है संसार को, इस प्रकृति को अच्छी तरह से जो है एंजॉय किया जा सकता है, इस संसार का आनंद लिया जा सकता है, या इस प्रकृति का आनंद सबसे अच्छी तरह से कैसे लिया जा सकता है, ये इसमें बताया। वी बिकम अवेयर ऑफ इमेंस ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी जो प्रकृति की जो सुंदरता है, अत्यधिक इमेंस से जो अत्यधिक सुंदरता है उसके प्रति हमें जागरूक होना है। लाइक सनराइजिंग, यानी कि ये जो सूर्य उदय होता है उस तरह उस टाइम की जो सुंदरता है ब्यूटीनेस है, उसको हमें जानना है। लवली ब्लू स्काई, जो सुंदर नीला आकाश है उसके प्रति हमें जानना है। सैफ्रॉन कलर ऑफ हिल्स,